गुड आफ्टरनून। पहले दिन का आखिरी लेक्चर है, बराबर है? कितना पिएगा भाई दिन में इतना पिए? तो अपना मैथमेटिक्स, मेरा नाम तंजीम सर है। मैं वैसे जेई की फैकल्टी हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे बहुत सारे बच्चे नीट की भी है, बराबर? ठीक है। तो सर हम मैथ क्यों करें? कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो बेनिफिट की जो चीज़ है वो अगर अपन कंटिन्यू करें, तुम्हारे बेनिफिट की चीज़ कौन सी है? जैसा मानकर चलते नीट वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, मेजॉरिटी नीट वाले हैं और माइनॉरिटी हमारे जेई वाले हैं। बाद में जेई के बच्चे बाद में भी बढ़ते, नीट के बच्चे बाद में भी बढ़ते। तो अभी ये जो ब्रिज कोर्स है, ये ब्रिज कोर्स, इसमें क्या होता क्या भाई, तुम्हारा फिजिक्स का बेसिक हो रहा, केमिस्ट्री का हो रहा, बायो का हो रहा, मैथ का हो रहा। तो मैथ का जो बेसिक है वो रिलेटेड टू नीट और जेई दोनों को कॉमन लेके डिज़ाइन किया हुआ है। अब फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते, आगे तुमको पता चलेगा। जो सीनियर्स है या जिनके भाई बहन है, वो बच्चे हैं ना, उनको बिठा देना। फिर तो जिनके भाई बहन है, अभी जिनका रिपीट वगैरह शुरू है, या 12th में है, या ऑलरेडी पास आउट है, या जो मेडिकल के प्रैक्टिस वगैरह में है, ठीक, वो क्या बोलते हैं, उनका एक नॉर्मल रहता, एकदम अच्छे से बैठते हैं सावधान पोजीशन में। बहुत ज़्यादा लेंगे नहीं अपन, जो लेंगे तुम्हारे काम की चीज़ ही लेंगे, ठीक। तो वो क्या बोलते हैं, क्या हमारा बायो का स्कोर थोड़ा आ जाता है ढंग का। नीट वालों को पहले टारगेट करके बात कर रहा हूँ मैं। सर थोड़ा केमिस्ट्री भी जम जाता है, लेकिन हमारी गाड़ी अटकती फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। कहाँ पर अटकती गाड़ी? फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। और पर्टिकुलर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी अटकती गाड़ी कहाँ पर? डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में और ट्रिग्नोमेट्री में। ये तीन पार्ट ऐसे है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ है 10th में तुम्हारा, बच्चे डरते उसको, अपन उसी से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिजिक्स के जो सम्स है, जो एनालिटिकल पार्ट जिसको बोलते हैं अपन, जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा आते, इन्वॉल्व होते, जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़े रहते अच्छे खासे, न्यूमेरिकल्स रहते, तो वहाँ पर बच्चे फिर अब चीज़ें नहीं समझ में आती। तो हमारे पास में इंडियन मेथोडोलॉजी एक ही है, एक तो चीज़ों को समझ लो, और नहीं तो फिर उस पर बात करो, दी रट्टिफिकेशन प्रोसेस। रट्टा मारना, दो ही मेथड है ना, एक तो मेमोराइज इट और रट्टिफिकेशन प्रोसेस से जाने दो। तो हम वही बात को डील करेंगे जो नीट और जेई के लिए तो हम 2 साल है ऑलरेडी, नो डाउट। उसमें हमारा सिलेबस थोड़ा अलग ढंग से स्टार्ट होता है आफ्टर ब्रिज कोर्स। लेकिन अभी जो कंबाइंड बैच है अपनी, वो कंबाइंड बैच को थोड़ा मैं नीट की तरफ ज़्यादा कर्ल करके, जेई वाले 2 साल रहेंगे, नीट वाले 1 महीने के बाद में, या 15 दिन का हो सकता, 15 दिन अपन क्लास ले, हो सकता 15 दिन ले, हो सकता 8 दिन ले, 15 दिन ले, या पूरा महीना भर। मुझे पता है कि कौन सा पार्ट लेना है, कितना लेना है और किसको टारगेट करके लेना है, ठीक। बाद में कुछ दिनों के बाद में मैं तुम्हारे फिजिक्स की बुक यहाँ पर ओपन करके उसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि भाई ये देखो न्यूमेरिकल ऐसे थे करके हमने ये पार्ट लिए। तो आगे चलकर जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे क्लियर हो जाएगा जो हमने लिए वो हमारी काम की बात थी। अननेसेसरी टाइम पास करने में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारा टाइम खाने में भी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। जितना टाइम अपन लेंगे, 8 to 10 सेशंस, मैक्सिमम 15 सेशंस अगर परमिट करे सर, तो पूरा मंथ। बंद कर दो सर उसको। अच्छा, उनको जाना, पेरेंट्स आए क्या आपके? ठीक, जल्दी चले जाओ बेटा। तो जितना टाइम अपने को सर परमिट करेंगे, उतने टाइम तक के हम काम की बात लेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि अब तुम्हारा है लास्ट सेशन, बराबर है ना? लास्ट सेशन है, वो भी फर्स्ट डे है। तो मैं कुछ बातों को समझता हूँ, तो उतना ही लेंगे, थोड़ा 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 करके अपन कहानी शुरू करेंगे। तो 3 बेसिक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 बेसिक यूनिट तुमको समर्स में भी प्रैक्टिस करना है। अगर जिसको लगता कि अपना भाई रेगुलर में नीट हो जाए, एमबीबीएस हो जाए, नीट वालों को टारगेट करके बात करें अपन, सर हमारा क्या जेई वालों का, अरे तुम तो 2 साल है ना, तुम्हारे पास में अच्छा खासा टाइम है। तो जिनको लगता है कि अपना रेगुलर में एमबीबीएस हो जाए, या रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, अच्छी मेहनत अगर कर ले, 10th तक की कहानी कुछ अलग रहती, 10th के बाद में कहानी कुछ अलग रहेंगी। तुम पेरेंट्स मीटिंग में थे शायद, बहुत सारी बातें सर ने डिटेल में बता दिए। तो 10th तक की कहानी थोड़ी अलग रहती, 10th के बाद में कहानी थोड़ी अलग रहती। 10th में हमको टू द कॉन्टेक्स्ट रहता कि भाई 8 यूनिट है पेपर 1 के या पार्ट 1 के, 8 यूनिट है पार्ट 2 के, जो भी है, 8 है, 7 है, 6 है, उतना सिलेबस रहता, वही क्वेश्चन रिपीट होते। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बढ़ जाता,
थोड़ा ब्रॉड हो जाता, और ब्रॉड हो जाता तो उसमें एप्लीकेशन आ जाता, एप्लीकेशन घुस जाता, सीधे सीधे क्वेश्चन ना आए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए। तो अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, थोड़ा तुम्हारा स्किल अच्छा है, अगर स्किल अच्छा नहीं है तो 2 साल वही प्रोग्राम है कि अपना स्किल सेट थोड़ा सुधारे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक स्किल सेट डेवलप करने की एक प्रोग्राम है 2 साल। 2 साल तुमको अभी तक के जितना पढ़े नहीं, 2 साल में पूरी जान लगाना पड़ता, तब जाकर हम 25-30 लाख बच्चों में कहीं ना कहीं हमारा नंबर लगता 25-30 हजार में। और ये अकोला का तो इतिहास है, अकोले का इतिहास है कि हमारी डेंसिटी अच्छी है। अगर तुम आसपास भी देखेंगे तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एक फेमस रोटेशन में है, अच्छे खासे डेवलप है। तो उन्होंने स्किल सेट जनरेट करे। तुम्हारा काम क्या रहता है, जो कुछ बातें मैं बताता जो तुमको 15 दिन 20 दिन के लिए फॉलो करना है। पहली बात तो रजिस्टर थोड़े ऑब्लॉन्ग लेना, एकदम सावधान पोजीशन में बैठो तुम। मैं तुम्हारी कंडीशन एकदम समझ चुका हूं। पहला दिन लास्ट सेशन, वो भी मैथमेटिक्स, ठीक है, तो हथौड़े जैसा लगता, बरोबर। लेकिन अपन कहानी जरा अच्छी लिखेंगे उसकी। 8-15 दिन में जो तुमने कर लिया, हो सकता तुम 2 साल बाद में थैंक यू बोलोगे कि सर वो जो हुआ था वो इतना बढ़िया हुआ था कि हमको बाद में हमारे सब्जेक्ट में कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट वही रहेगा। इवन 8-10 दिन 15 दिन के बाद में मैं तुम्हारे जो बुक्स है, या फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, जो एनसीईआरटी का है, उसमें जो कैलकुलेशन है, जो बच्चे बाद में रट्टा मारते हैं, जिन्होंने नहीं करे बैच, वो बाद में रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और रट्टा नहीं चलता। एक आधी वैल्यू अटपटा में आ गई कि फिर वो बोलता अरे हमारा रट्टा तो दूसरा था, ये तो मामला बिगड़ गया। क्लियर? तो एक थोड़ा समझ के चलो कि हमको यूज करना है ये 15 लेक्चर को, 15 सेशंस को। और जब तुम्हारे को जब ऑफ मिलेगा यहां से, वो ऑफ मिलने के बाद में तुमको इसकी प्रैक्टिस करना है। और अच्छे जगह पूछना जिनका बड़ा भाई बड़ा बहन ऑलरेडी ये फेज से गए, उनसे बात करना। बाजू से मतलब बाजू वाले से बात नहीं करना कभी कि भाई इसका बेनिफिट क्या है। जो ऑलरेडी ये फेज से गए, ये ऑलरेडी जो गुजर रहे, उनसे थोड़ा सजेशन लेना कि हमारा ये चीजें हो रही है, हमारे को बेनिफिट है कि नहीं है इसका। तो 100% ये एक एडिशनल चीज है तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स। ये एक एडिशनल चीज है कि मैथमेटिक्स में जो होगा वो तुम्हारे को उसके अच्छे नोट बनाए। बस मेरा रिक्वायरमेंट एक है कि एक थोड़ा तुम्हारे पास में 2 क्वायर का या 3 क्वायर का रजिस्टर हो, थोड़ा बड़ा रजिस्टर हो, ठीक है। बड़ा रजिस्टर भी ऐसा हो, मानकर चलते ये उसका अगर पेज है, तो मैथ वाले बच्चों को तो मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूं, लेकिन तुम्हारे को थोड़ा शॉर्ट में बस इतना क्या, एक पेज हो, एक रजिस्टर जो रहता है ना तुम्हारे, बताओ जैसा मानकर चलते रजिस्टर है, ये थोड़ा रजिस्टर अवॉइड करो कि छोटे रजिस्टर का, ये रजिस्टर है मानकर चलते। तो इसका जो फ्रंट पेज है ये वाला, और इसका लास्ट पेज है, अपने ब्रिज कोर्स में ये पूरा का पूरा ब्लैंक होना, ब्लैंक। पहली रिक्वायरमेंट, सर वो तो ब्लैंक ही रहता, नहीं ब्लैंक नहीं रहता भाई, मुझे मालूम है उसके बाद में क्या होता, उस पर अलग अलग कारागिर अपने हिसाब से कारीगिरी करते। एक बार जो भी कैलकुलेशन होता है यहां पर, उसको लाके छाप देते वो यहां पर, और लास्ट पेज का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो फिर रेगुलर पेज पर कैसा करें? पहली बात तो ये समझ में आया कि पहला पेज और लास्ट पेज तुम्हारा ब्लैंक होना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, अपने को सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, थोड़ा टॉपिक भी लेना है। दूसरी बात, जो रेगुलर पेज है ये रेगुलर पेज में तुम लिखोगे ऐसा, मानकर चलते ये लिख रहे, अगर कोई कैलकुलेशन है या कोई पॉइंट है या कोई ट्रिक है तो उसको साइड में ऐसा RW करके बना लोगे। मैथ के लिए भी लागू, बाकी सब्जेक्ट के लिए तुम तुम्हारे हिसाब से मैनेज करो। RW मतलब रफ वर्क, मतलब जब तुम उसको रीड करोगे या जब प्रैक्टिस करोगे, बुक को पढ़ते ना अपन, अपना रजिस्टर है तो अपने को मालूम है अपने भाषा में लिखे हुआ है, भाषा कोई भी चलती। क्लासरूम में तुम्हारा रजिस्टर है तो चाहे इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, और कोई लैंग्वेज जिसको आते होंगे, कन्नड़ वन्नड़, उसमें लिखो, अपने को समझने से मतलब है। तो जो लिखा हुआ है उसको साइड में ऐसा कॉर्नर करे, रफ वर्क करके करे। ये 2 कंडीशन लागू है, ये 2 कंडीशन, और इसको फॉलो अप करो। थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। पहली बात, सर हम छोटे हैं, अरे नहीं भाई, 8th के बच्चे भी आजकल फाउंडेशन कोर्स कर रहे, 7th के बच्चे भी। तो तुम्हारा कंपटीशन तगड़ा है, तुम्हारा कंपटीशन जो है जरा हेवी बच्चों से, 25-30 लाख में, 25-30 लाख से तुम्हारा कंपटीशन है। तो तुम सोचो कि अच्छे कंपटीशन से तुमको जाना है। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, एक तो हो गया रजिस्टर वाला मामला। दूसरा, रेगुलर तुम्हारा जो वर्क रहेगा वो ऐसा पेज बनना चाहिए, ऐसा पेज, ठीक है। अब आते हैं अपन जो काम की चीज है, जो पर्टिकुलर जरा नीट को टारगेट अगर अपन करें, अभी जैसा मुझे जैसा इनपुट मिले कि भाई थोड़ा जरा नीट को टारगेट करके बात करना, क्योंकि जेई वाले तो 2 साल हमारे पास में रहेंगे, जेई वालों के लिए काफी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। तो हम जरा नीट को टारगेट करके, तो एक माइंड में बिठा लो कि जो भी हो रहा तुम्हारा वो पर्टिकुलर नीट ओरिएंटेशन हम ज्यादा लेंगे, जेई ओरिएंटेशन इसलिए कम क्योंकि वो टाइम हमारे पास में ज्यादा है। ये 15-20 दिन है, 15-20 सेशन
जो मैं लेवल बेस्ड ट्राई करूंगा कि सारी चीजें जो हो वो तुम्हारे काम की हो, उसकी प्रैक्टिस हो, उसके फॉर्मूले जो भी चीज होंगी वो तुम्हारे एकदम यूज आने वाली है आगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसी को टारगेट करेंगे, उसी को टारगेट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? 1 मिनट भी, एक सेशन दूर की बात है, मैं 1 मिनट भी कोशिश करूंगा कि 1 मिनट भी जो हुआ वो तुम्हारे काम का ही था, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम ना मुझे करना है ना तुम्हारा करवाना है। तो एकदम सीरियस मोड में कंडीशन लागू है कि सिर्फ थोड़ा जरा क्लास में जरा पानी पानी नहीं पिया करो, फीलिंग जरा दूसरी आ जाती है, ठीक है? नहीं। दूसरा, एकदम सावधान पोजीशन में बैठो। 45 मिनट, हार्डली 45 मिनट, 40 to 45 मिनट हमारा सेशन रहेगा, और जो रहेगा वो काम की बात रहेंगी। ये क्लियर हो गया? एकदम डबल कोटेड, एकदम डबल कोड में एकदम क्लियर कर लो तुम ये कि अपन उसमें पूरा टाइम अपना यूज करेंगे। क्या ज्यादा इधर उधर की बात मुझे करती भी नहीं आती वैसे, सब्जेक्ट के हद तक कि अपन ज्यादा डील कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो तुम पहला टाइटल करो ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स में बोल रहा हूं मैं, मैथ में तो है ही हमारा बेस है। पहला टाइटल क्या होगा हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। एक रजिस्टर छोटा सा 2 क्वायर का रिक्वायरमेंट है कि अलग कर लेना मैथ के लिए, वो तुम्हारे को 2 साल संभाल कर रखना, ये बात भी ध्यान में रखना। चाहे तुम नीट करो, जेई वाले तो रखेंगे, जेई वालों का ज्यादा टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है उनको रेगुलर में हम ज्यादा ले लेते। नीट वालों के लिए टाइम हमारे पास में कम है। तो पहला टाइटल क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ओके सर, ये क्या है? देखो अब तुमने, तुम्हारा ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री। ये हमारे क्या काम का आएगा? एनसीईआरटी के बुक अगर तुमने नहीं परचेस करे तो सर ने बोले परचेस करने का, एक बार परचेस कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 11th 12th का, उसके पेजेस पलटा कर देख लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारे को साइन कॉस टैन फॉर्मूला ग्राफ ये वो सारी चीजें दिखेंगी। तो वो जितना समअप है वो समअप अपन कोशिश करते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में वो चीज को अपन थोड़ा पहले क्लियर कर ले, बराबर? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा तुम्हारा हुआ है, थोड़ा सा हुआ होगा, एक आधा यूनिट था शायद 10th में, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक? वो तो अपने जगह पर है, वो तुमको आता कितना आता कोई मतलब नहीं है। हम तो स्टार्ट करेंगे भाई टी से। टी से मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टी है ना, यहां से ट्राई का मतलब कितना होता? 3, ट्राई मतलब 3, ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, बस एक ही रिक्वायरमेंट मैंने बताया ना, 1 घंटा तो मैं लूंगा नहीं, 40-45 मिनट्स लूंगा, और मुझे थोड़ा दूसरी बातें भी नहीं आती ज़्यादा करते, तो मैं सब्जेक्ट पर ही बात करूंगा ज़्यादातर, ठीक? तो तुम्हारा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर हो, चाहे तुम थके हुए तब भी ऐसा बताओ एक्टिंग, क्या नहीं सर देखो स्माइलिंग फेस में सुन रहे हैं हम, तो ऐसा थोड़ा ऐसा फील मुझे भी आने दो कि जो 40-45 मिनट अपने अच्छे से यूज़ हो जाए, राइट? 2012 से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, 12-13 साल हो गए, बहुत सारे बच्चों को देख लिए, बच्चे थोड़ा ज़रा कैजुअली ले लेते, अरे ये क्या है, अपने बाएं हाथ का खेल है, वो घर पर बैठे रहते, 2-2 3-3 साल रिपीट करते, फिर भी बात जमती नहीं। जब सीरियस, तुमको सीरियस 2 साल है ज़िंदगी के देने के, तो वो दे दो, बात ख़त्म। अच्छे अच्छे बच्चे देखे अपन ने जो डाउन होते, और एकदम 60-70% वाले बच्चों को देखे कि जो अच्छे पढ़ाई करके मार्क जमा लेते, लेकिन कंडीशन लागू है कि थोड़ा सीरियस हो जाना पड़ता, बस टाइम पर, जो टाइम है वो टाइम पर सीरियस होना, वो ज़्यादा पहला रिक्वायरमेंट है अपना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ट्राई का मतलब होता है कितना? 3। गॉन, ये जो है ना गॉन, GON, ये गोनो जो मिलाकर लिखे हुआ है, इसका मतलब होता है साइड। इसका मतलब क्या होता है? साइड। अब इसको साइड भी बोलते, लिखना लिखो मतलब, तो बाद में तुम्हारे को PDF वगैरह मिल जाएंगे, तो ध्यान दो बस मेरी तरफ। ट्राई का मतलब 3, गोनो में से जो गोनो है उसका मतलब होता है साइड, उसको साइड भी बोलते, उसको एंगल भी बोला जाता मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सर साइड अलग एंगल अलग अलग नहीं, ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए उसको साइड भी बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं, कॉर्नर भी बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं। हम किसी एक को पकड़ लेंगे, इतना ज्यादा हमको ऐसे थोड़ी लिखना है, हम एक पकड़ लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? साइड। और मेट्री, इसका मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर, ठीक है? तो 3 साइडेड, अब ये सर 3 साइड मेजर, ये क्या बने? 3 साइडेड जो डायग्राम होंगी उससे रिलेटेड जो भी है वो सब ट्रिग्नोमेट्री में है। 3 साइडेड डायग्राम, 3 साइडेड डायग्राम कौन सी रहती? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की पूरी दुनिया ट्रायंगल में है। क्लियर? 3 साइडेड डायग्राम से रिलेटेड जो है, अब उसको बोला जाता है भाई 3 साइडेड डायग्राम, यहां पर तीनों को मिला देंगे तो बन जाता है ये कौन?
तुम्हारे को पता है 10th में देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सीधा बैठो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, वेरी गुड। स्केलन जनरली बच्चा 10th के बच्चे नहीं देते, स्केलन ट्रायंगल को भूल जाते हैं अपन। तीनों साइड जिसके अनइक्वल रहते हैं उसको स्केलन बोलते हैं, दो साइड इक्वल है उसको बोलते हैं आइसोसेलस, दो साइड इक्वल है, दोनों को कंसीडर करने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो आइसोसेलस, राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब से सुन लिया करो, ये इसमें जो काम की चीजें मैं वहां रुक जाता, बस सुन लिया करो, मतलब क्योंकि वीडियो भी तुम्हारे पास में है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ये इतने सारे बहुत सारे ट्रायंगल है। हमारा मतलब किससे? ट्रिग्नोमेट्री से, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री।